नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक भूतिया हवेली की नहीं है। आज की कहानी है वक्त की भूख की। उत्तर भारत की पहाड़ियों में बसा एक गांव घनगांव, जहां घड़ियां सही चलती हैं लेकिन इंसानों की उम्र नहीं। कहते हैं वहां मौजूद उम्र हवेली में जो भी गया वो बाहर तो आया लेकिन वैसा कभी नहीं लौटा। यह कहानी है रुचिरा सैनी की, एक ऐसी लड़की जो विज्ञान पर भरोसा करती थी, पर एक रात ने उसे यह सिखा दिया कि कुछ सच्चाइयां तर्क से नहीं, कुर्बानी से समझी जाती हैं। तो लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन पहन लीजिए और तैयार हो जाइए उम्र पिशाचिनी वक्त की भूखी आत्मा की इस डरावनी और रहस्यमयी यात्रा के लिए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाएगी, महसूस की जाएगी। उत्तर भारत की पहाड़ियों के बीच एक ऐसे गांव की कहानी जो समय से बाहर है, घनगांव। यह कोई साधारण गांव नहीं, बल्कि ऐसा स्थान है जहां हवाएं भी बीते समय की कहानियां फुसफुसाती हैं। इस गांव की सबसे बड़ी पहेली है उम्र हवेली। कहते हैं जो इसमें गया वो कभी वैसा लौट कर नहीं आया। कुछ की उम्र वहीं रुक गई तो कुछ की रूह वहीं बस गई, और कुछ आज भी हवेली की दीवारों में सांस ले रहे हैं। यह कहानी है रुचिरा सैनी की, एक जिज्ञासु शोधकर्ता जो तर्क और विज्ञान पर विश्वास करती थी। लेकिन जब वो इस हवेली के रहस्य को जानने पहुंची तो उसे समझ आया, हर सवाल का जवाब किताबों में नहीं मिलता, कुछ जवाब समय के आईने में बंद होते हैं। उम्र पिशाचिनी वक्त की भूखी आत्मा, एक डरावनी यात्रा जहां उम्र, सपने और अस्तित्व सब कुछ दांव पर है। क्या रुचिरा बाहर आ पाएगी या बन जाएगी वक्त की अगली शिकार? शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो आपके दिल की धड़कनों को भी अपनी रफ्तार से चुरा लेगी। उत्तर भारत की पहाड़ियों के बीच बसा एक रहस्यमयी गांव घनगांव, धुंध से ढनका, चुपचाप, अपने ही अतीत में डूबा हुआ। यहाँ एक हवेली थी, उम्र हवेली। लोग कहते हैं वहां जाने वाले की उम्र वहीं रह जाती है और शरीर बाहर आता है, लेकिन रूह नहीं। इस गांव की हवेली को लेकर दर्जनों अफवाहें, सैकड़ों रहस्य और अनेक गायब हो चुके लोगों की कहानियां फैली थीं। कभी गांव के बच्चों को सपने में एक औरत दिखाई देती जिसकी आंखों में सन्नाटा और सांसों में वक्त की भूख होती। इसी रहस्य ने एक युवती को वहां खींच लाया, रुचिरा सैनी, 27 वर्षीय शोधकर्ता जो भारत की गुमनाम और श्रापित हवेलियों पर काम कर रही थी। रुचिरा को एक पुरानी लाइब्रेरी से मिली थी 1893 की एक डायरी। उसमें किसी वृंदा देवी ने लिखा था, मैंने जब उसे देखा तो मेरे बाल काले थे, लेकिन जब उसने मुझे छोड़ा तो मेरी आंखें उम्र के भार से बंद हो चुकी थीं। मैं अब भी जिंदा हूं, लेकिन मेरा वक्त उस हवेली ने निगल लिया है। इस वाक्य ने रुचिरा को बेचैन कर दिया। उसने तय कर लिया वो उम्र हवेली जाएगी। गांव में कदम रखते ही रुचिरा को लगा मानो हर चीज ठहरी हुई है। घड़ियां नहीं चलती, लोग कम बोलते हैं और हवेली की दिशा में कोई देखता तक नहीं। वो गांव के स्कूल में टीचर रहे राम बिहारी जी से मिली। उन्होंने आंखें नीचे करते हुए कहा, बिटिया वहां मत जा, वहां वक्त नहीं रुकता, बल्कि तुमसे छीन लिया जाता है। पर रुचिरा का मन विज्ञान में विश्वास करता था। वो नहीं रुकी। गांव के बाहर से गुजरता एक पतला रास्ता हवेली की ओर जाता था, जंगलों से भरा, जहां पेड़ भी किसी कथा के पात्र लगते थे। हर पेड़ के तने पर नाखूनों के निशान थे। हवा में धीमी फुसफुसाहट जो किसी नाम को दोहराती जा रही थी। रुचिरा करीब आधे घंटे की चढ़ाई के बाद वो एक पुराने लोहा जड़े फाटक के सामने पहुंची। उम्र हवेली उसकी पूरी भयावहता में सामने थी। छत पर उगाए पेड़, खिड़कियों पर चिपके जाले और एक ऐसा सन्नाटा जो कानों में चीखता था। फाटक को धकेलते ही रुचिरा को एक झटका लगा, मानो किसी ने उसकी आत्मा को हल्के से छुआ हो। अंदर घुसते ही लगा यह सिर्फ ईंट पत्थर की हवेली नहीं, बल्कि एक जिंदा प्राणी है जो सांस ले रहा है।
वारों पर पुराने समय की तस्वीरें, कुछ अधूरी, कुछ जली हुई। एक तस्वीर में एक औरत दिखती थी, लंबे बाल, बड़ी आंखें, पर चेहरा धुंधला। फर्श पर बिखरी किताबें, टुकड़ों में टूटी घड़ी जिसकी सुइयां अब भी चल रही थीं, लेकिन वक्त उल्टा दिखा रही थीं। रुचिरा को हल्का चक्कर आया। उसने कैमरा उठाया, पर कैमरे में कोई भी चीज साफ नहीं दिखी। तभी उसे लगा कि पीछे कोई खड़ा है। वो पलटी, कुछ नहीं, मगर हवा में एक आवाज गूंजी, कितनी उम्र लेकर आई है तू। सन्नाटा टूट गया। हवेली की छत से बूंदें टपकने लगीं, मगर वो पानी नहीं था, वो सुनहरी धूप जैसे बूंदें थीं, जैसे किसी की उम्र का तरल रूप। एक दरवाजा अपने आप खुला। अंदर एक कमरा था जिसमें एक आईना था, दरारों से भरा हुआ, लेकिन चमकता हुआ। रुचिरा ने खुद को देखा, पर आईने में उसका चेहरा बूढ़ा दिख रहा था। झुर्रियां, सफेद बाल और आंखों में वही भूख जो उसने तस्वीरों में देखी थी। और तभी एक साया उसके पीछे आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था। उसने कहा, अब तेरी उम्र मेरी है, तू यहां से कभी नहीं जाएगी। रुचिरा चीखी, मगर हवेली ने उसकी आवाज निगल ली। दरवाजा बंद हो गया और हवेली ने एक और उम्र अपने पेट में समा ली। रुचिरा हवेली के उस कमरे में कैद हो चुकी थी, जहां आईना अब भी चमक रहा था। उसके भीतर अजीब सी लहरें, जैसे किसी और दुनिया की झलक। आईने की दरारों में उसे आकृतियां दिखीं, बूढ़े चेहरे, झुकी रीढ़ और सूनी आंखों वाले लोग, जैसे वे सब वही थे जो कभी इस हवेली में अपनी उम्र हार चुके थे। अचानक आईना खुद हिलने लगा। उसके भीतर से निकली एक भूरी धुंध, जिसमें से धीरे धीरे एक आकृति उभरी, लंबी, पतली, कांपती हुई और चेहरे के बिना। उसने कहा, हम वो हैं जिनकी उम्र छीनी गई। अब तू भी हमारे साथ है। रुचिरा पीछे हटी, मगर कमरा अब छोटा हो रहा था। दीवारें सिमट रही थीं, मानो हवेली उसे निगल रही थी। आखिरी कोशिश में उसने अपने गले से चांदी की एक लॉकेट निकाली, जो उसकी मां ने उसे दिया था। जैसे ही वह लॉकेट आईने की ओर उछाला, एक तेज प्रकाश फूटा और कमरा फट गया। वो होश में आई तो हवेली के एक और हिस्से में थी, जहां दीवारों पर समय उल्टा लिखा था। तेरी उम्र शुरू नहीं हुई, वो तो हवेली की थी। अब रुचिरा जिस हिस्से में थी, वह एक गुप्त तहखाना था। नीचे उतरने वाली सीढ़ियां और हर कदम पर अतीत की परछाइयां। दीवारों पर नाखूनों से उकेरे गए शब्द, छोड़ दो, मत देखो। एक गीली, सड़ी हुई गंध फैल रही थी। सामने एक लकड़ी का दरवाजा था, जिस पर लहू से लिखा था, यहाँ केवल वो आता है जो अपना वर्तमान छोड़ चुका है। रुचिरा ने डरते हुए दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य एक बड़ा कमरा, जहां टिक टिक करती सैकड़ों घड़ियां टंगी थीं, पर सबकी सुइयां एक ही नाम पर अटक गई थीं। वृंदा कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी पर बैठी थी, एक औरत, बिल्कुल शांत, मगर उसकी त्वचा सड़ रही थी, मानो समय ने उसे गला दिया हो। रुचिरा की आंखें चौड़ी हो गईं। वो वही थी जिसकी डायरी ने उसे यहाँ बुलाया था। वृंदा देवी, उसने बुदबुदाया। वृंदा ने धीरे से गर्दन घुमाई। उसकी आंखें अब भी खुली थीं, मगर वो देख नहीं रही थी। वो समय के उस छोर पर थी, जहां से कोई लौट नहीं सकता। उसके पीछे दीवार पर टंगी थी वो उम्र पिशाचिनी की छवि, जिसे गांव वाले सिर्फ कथा मानते थे, लेकिन हवेली अब जिंदा हो चुकी थी। दीवारें सांस ले रही थीं, छत पर दौड़ती परछाइयां, और हर कोना समय को खा रहा था। रुचिरा ने पीछे मुड़कर देखा। वृंदा देवी अब कुर्सी पर नहीं थीं। कमरे की सारी घड़ियां टूट चुकी थीं, और वहां बस एक सांस की आवाज गूंज रही थी। तू आई है अपनी उम्र लेकर। एक काले धुएं का गुबार उठा, और उसमें से प्रकट हुई उम्र पिशाचिनी। उसका चेहरा बदलता रहता, कभी जवान, कभी बूढ़ा, कभी बच्चा, पर उसकी आंखें कभी नहीं बदलीं। वो हमेशा भूखी, खाली और प्यास से लाल थीं। उसने कहा, मुझे वक्त चाहिए, तेरे भीतर जितना भी है सब दे दे। रुचिरा ने कांपते हुए पूछा, तू कौन है, क्या चाहती है?
उम्र पिशाचिनी हंसी, मैं वक्त की भूख हूँ, तेरे जैसे लोग मेरे लिए भोजन हैं। अचानक कमरे की दीवारों से घड़ियां गिरने लगीं। हर घड़ी एक शख्स की उम्र थी, कोई 25 की, कोई 60 की, कोई 9 साल का, और हर घड़ी से एक चीख निकलती थी। रुचिरा ने दौड़ लगाई, पर पिशाचिनी ने कहा, भाग मत, तेरी उम्र अब तेरी नहीं रही। रुचिरा जब भागते भागते उस पुराने दरवाजे से बाहर निकली तो उसके सामने फैली थी एक और हवेली, वैसी ही, पर और भी जर्जर, जैसे समय ने खुद उसकी हड्डियों को खा लिया हो। यह हवेली पहले वाली से कुछ अलग थी। यहाँ हवा भी भारी लगती थी और हर कदम पर जमीन से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। दरवाजे पर खुरच खुरच कर लिखा गया था, तू अब इस समय की नहीं रही। रुचिरा समझ चुकी थी कि वो एक समय चक्र में फंस चुकी है। हर हवेली एक समय की प्रतिनिधि है, जहां उम्र पिशाचिनी अपने अलग अलग रूपों में राज करती है। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, उसने देखा इस हवेली की दीवारों पर तस्वीरें थीं लोगों की, लेकिन उनके चेहरे गायब थे। हर तस्वीर के नीचे एक तारीख लिखी थी, जन्म की तारीख पर मौत की नहीं, क्योंकि वो अब भी मर नहीं सके थे। वो दीवार के करीब गई। एक तस्वीर में उसने खुद को देखा, मगर चेहरे की जगह एक काला गड्ढा था। उसने कांपते हुए फुसफुसाया, मैं अभी मरी नहीं हूं। फिर ये तभी एक तस्वीर अपने आप गिर पड़ी और उसके नीचे लिखा था, तू अब तस्वीर में है, असलियत में नहीं। इस हवेली में कोई कमरा बंद नहीं था, हर दरवाजा खुला था, पर हर कमरे में समय उल्टा चलता था। घड़ी की सुइयां पीछे घूमती थीं और हर वस्तु जैसे अपनी मौत से वापस जीवन की ओर लौट रही हो। एक कमरे में रुचिरा ने एक वृद्ध को देखा जो धीरे धीरे बच्चा बनता जा रहा था और फिर गायब हो गया। उस कमरे की दीवार पर लिखा था, यहाँ कोई बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि उम्र को मैं पी जाती हूँ। रुचिरा ने एक और कमरे की ओर कदम बढ़ाए। वहां एक लड़की बैठी थी, शायद 16-17 साल की। वह बार बार एक गुड़िया को सी रही थी, पर हर बार गुड़िया फट जाती। रुचिरा ने पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से कहा, मैं भी तेरे जैसी थी, नाम था कनिका। इस हवेली ने मेरी उम्र नहीं ली, मेरे सपने ले। अब मैं हर दिन वही सपना सिलती हूँ और हर रात वो फट जाता है। उसके चेहरे से खून टपक रहा था, पर वो मुस्कुरा रही थी। रुचिरा डरते हुए पीछे हटी और देखा कमरे में एक घड़ी थी जो उसके नाम की थी और उसकी सुइयां तेजी से चल रही थी। उसकी उम्र भी तेजी से घट रही थी। अब तक रुचिरा समझ चुकी थी, इस हवेली से निकलने का रास्ता है आईना। वो आईना जो हर कमरे में एक होता है, मगर हर बार उसमें जाने पर कुछ खो जाता है। वो हवेली के सबसे नीचे वाले हिस्से में पहुंची, जहां मिट्टी की दीवारें थीं और जमीन से हड्डियों की गंध आ रही थी। वहां एक आईना था जिसमें खुद को देखकर वो चौंकी। उसका चेहरा अब वैसा नहीं था। बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां और आंखें बुझी बुझी। उसे याद नहीं आया कि आखिरी बार उसने कितना समय बिताया। आईने में एक और आकृति उभरी, वृंदा देवी। अब वो पिशाचिनी नहीं थी, बस एक थकी हुई आत्मा। उसने कहा, तेरे पास वक्त कम है रुचिरा। ये हवेली नहीं छोड़ती, ये केवल बदलती है। अगर तुझे बाहर जाना है तो अपना कोई एक हिस्सा छोड़ना होगा, या याद, या सपना, या कोई अपना। रुचिरा के पास केवल उसकी माँ की लॉकेट बची थी। वो कांपते हुए उसे आईने को दे दी। अचानक आईना कांपने लगा और उस पर उभरे शब्द, अब तू जा सकती है, मगर जो छोड़ा है वो कभी न मिलेगा। रुचिरा ने जैसे ही आईने के भीतर कदम रखा, उसे लगा कि वो गिर रही है किसी समयहीन सुरंग में। सैकड़ों आवाजें, बुजुर्गों की, बच्चों की, औरतों की, हर कोई पुकार रहा था, तू क्यों आई? क्या बचा के ले जा रही है? हमारा समय भी ले जा। पर फिर एक तेज प्रकाश हुआ और सब कुछ शांत हो गया। जब रुचिरा ने आंखें खोलीं, वो अपने गांव में थी, पर कुछ अलग था। लोग उसे पहचान नहीं रहे थे।
उसके घर पर कोई और परिवार रह रहा था। वो दौड़ती हुई अपनी माँ के पास पहुंची, पर माँ उम्रदराज हो चुकी थी। उसकी माँ ने कहा, तू कौन है बेटी? मुझे मेरी रुचिरा की मौत को 20 साल हो चुके। रुचिरा की आंखों में आंसू थे। वो चीखी, बोली, माँ मैं ही तो हूँ रुचिरा, मगर अब वो एक समय की यात्री बन चुकी थी। वो 20 साल पहले खो चुकी थी और अब एक और भूली हुई आत्मा बन गई थी। उसकी उम्र अब उसकी नहीं रही थी। रुचिरा अब गांव की गलियों में भटकती आत्मा बन चुकी थी। लोग उसे देख नहीं पाते थे, पर कभी कभी बच्चों को उसकी परछाई दिखती। कुछ बुजुर्ग अचानक बोल पड़ते, कहीं तू वही तो नहीं जो 20 साल पहले गई थी। लेकिन अगले ही पल वे भूल जाते। रुचिरा का वजूद अब केवल याद और छाया बन चुका था। वह अब रात के अंधेरे में हवेली की तरफ लौटने लगी। शायद वहां उसे अपनी पहचान, अपना नाम और वो समय मिल सके जो उससे छीन लिया गया था। हवेली अब वैसी नहीं रही थी। अब वहां कई रूहें थीं, सभी वक्त की शिकार। कोई आधा अधूरा था, किसी की आंखें नहीं थीं, किसी की आवाज हमेशा के लिए चुप थी। रुचिरा को देखकर वो सब रूहें धीमे धीमे बोलने लगीं, तू वापस क्यों आई है? अब तेरा वक्त भी हमारा हो गया है। हवेली के अंदर अब एक नई चीज थी, एक लंबा गलियारा, जिसके एक छोर पर उजाला था और दूसरे छोर पर गहरा अंधेरा। यह काल रेखा थी। जिस किसी ने भी इस रेखा को पार किया, वो या तो वापस लौटा ही नहीं या वक्त के टुकड़ों में बिखर गया। रुचिरा उस रेखा की ओर बढ़ी। हर कदम पर वह अपने बीते लम्हों को देख रही थी, अपनी माँ की हंसी, अपने पापा की छाया, बचपन का झूला और वो दिन जब वो पहली बार हवेली आई थी। लेकिन जैसे जैसे वो नजदीक पहुंची, उसके शरीर में कंपन होने लगा। हड्डियां दर्द से चटकने लगीं और मन कहने लगा, रुक जा, इससे आगे उम्र नहीं है, बस पिशाचिनी है। पर रुचिरा रुकी नहीं। उस रेखा के पार एक और चेहरा था, वृंदा देवी। पर वो अब पिशाचिनी नहीं दिख रही थी। वो शांत सफेद वस्त्रों में बैठी एक युवती की तरह थी, जैसे कोई तपस्विनी। रुचिरा ने पूछा, तुम्हारा ये रूप? वृंदा ने धीमे स्वर में कहा, मैं भी कभी एक सामान्य स्त्री थी। मुझसे मेरा प्रेम, मेरी पहचान और मेरी जिंदगी छीन ली गई। तब मैंने समय को ही रोकने की ठान ली। मैं उम्रों की भूख बन गई, उम्र पिशाचिनी। हर इंसान जो समय की कद्र नहीं करता, उसका समय मैं पी जाती हूँ। और जो अपना अतीत छोड़ नहीं पाता, वो मेरे हवेली में फंस जाता है। रुचिरा चुप थी, पर उसकी आंखों में क्रोध और करुणा दोनों थे। क्या मैं बच सकती हूँ? उसने पूछा। वृंदा ने कहा, तू अपने हिस्से की उम्र छोड़ दे तब। पर याद रख, तू जिएगी मगर किसी और की जिंदगी में। रुचिरा ने हाँ कह दी। वह सोचती रही, क्या यह उसकी मुक्ति होगी या एक नई सजा? वृंदा ने उसे एक दीपक दिया, जो जलते ही उसके चारों ओर प्रकाश फैलाने लगा। वो चेतना से गिरती गई और नींद में डूब गई। जब उसकी आंखें खुलीं, वो एक अस्पताल के बिस्तर पर थी। उसके चारों ओर मॉनिटर, उपकरण और लोग थे, पर सब उसे नीतिका बुला रहे थे। उसके दिमाग में दो यादें थीं, एक रुचिरा की और एक नीतिका की। अब वो एक नई जिंदगी में आ चुकी थी, पर अपनी असली पहचान खो चुकी थी। नई जिंदगी में उसे कभी कभी सपने आते, हवेली, तस्वीरें, पिघलती घड़ियां और वृंदा देवी। वो जानती थी कि उम्र पिशाचिनी कहीं दूर नहीं गई, वो अब उसके भीतर कहीं छिपी थी। एक दिन उसने देखा, उसके हाथ की रेखाएं बदलने लगी थीं। उसे याद आया, वो दीपक, वो सौदा, वो वक्त। अब वो दूसरी लड़कियों को देखती जो हवेली की ओर आकर्षित होती, और वो उन्हें रोक नहीं पाती, क्योंकि अब वो भी उस परंपरा का हिस्सा बन चुकी थी जो वक्त की भूख में सबको लील लेती है। क्या रुचिरा अब नीतिका फिर कभी खुद को पा सकेगी, या वो भी उम्र पिशाचिनी के चक्र में एक और पिशाचिनी बनती जा रही है? नीतिका की जिंदगी अब एक पहेली बन चुकी थी। दिन भर वह सामान्य जीवन जीती, कॉलेज जाती, दोस्तों से मिलती, पर रात को जैसे ही वह अकेली होती, उसके कमरे का दर्पण धुंधला होने लगता।
उसमें कोई और चेहरा झलकने लगता। वही चेहरा वृंदा पिशाचिनी का। एक रात जब उसने साहस करके दर्पण छुआ तो वो दर्पण के अंदर खींच गई। दर्पण के उस पार एक अजीब दुनिया थी, सिर्फ धुंध, उल्टी घड़ियां, हवा में तैरती हुई आत्माएं। और वहां थी एक कुर्सी पर बैठी वृंदा, जिसकी आंखें अब लहू की तरह लाल थीं। मैंने कहा था ना, तू बची नहीं है। बस नई जिंदगी में अब तू मेरी वाहक है। नीतिका को समझ आ गया, वो अब एक कांध बन चुकी है जिस पर वृंदा अपनी उम्र की भूख लाद चुकी है। अगली सुबह नीतिका को लगा कि वो केवल सपना था, पर जब उसने अपनी हथेली पर एक उल्टी घड़ी का निशान देखा तो समझ गई यह केवल सपना नहीं। उसी दिन कॉलेज में एक नई लड़की आई, नाम था आरुषि। उसके चेहरे में वो ही मासूमियत थी जो कभी रुचिरा में थी। पर जैसे ही उसकी और नीतिका की नजरें मिली, वृंदा की आवाज गूंजी, वक्त आ गया है। नीतिका खुद को रोक नहीं पाई। उसे लगने लगा कि आरुषि का समय अब उसका हो सकता है। वो एक मानसिक जाल में फंस गई थी, शिकार या शिकारी। उस रात जब आरुषि उसके साथ स्टडी के बहाने रुकी, नीतिका के कमरे का दर्पण फिर धुंधला हो गया। अब फैसला होना था। दर्पण के सामने खड़ी नीतिका कांप रही थी। वृंदा की छाया बार बार कह रही थी, बस उसका नाम पुकार और उम्र तेरी हो जाएगी। पर नीतिका की आत्मा अब टूट रही थी। उसे बचपन की वो तस्वीरें याद आने लगीं जब वो खुद रुचिरा थी और इस हवेली की भेंट चढ़ी थी। उसने पहली बार दर्पण को घूरा नहीं, तोड़ा। चीखते हुए बोली, मैं यह चक्र यहीं तोड़ दूंगी। दर्पण के टूटते ही हवेली का दृश्य खुल गया। हवेली की जमीन कांपने लगी, कमरे गूंज उठे और वृंदा चीखने लगी, तू नहीं जानती मैं कौन हूं। लेकिन नीतिका अब तैयार थी अपनी आत्मा के भीतर की शक्ति के साथ। नीतिका हवेली पहुंची, वहीं जहां कभी रुचिरा का अंत हुआ था। अब हवेली वीरान नहीं थी। हर दीवार से एक आत्मा निकल रही थी। किसी की उम्र 16 साल, किसी की 60। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या आज हमें मुक्ति मिलेगी? नीतिका ने हवेली के मध्य वह दीपक जलाया जो कभी वृंदा ने उसे दिया था। तू वक्त की भूखी थी, मैं अब वक्त की माफी बनना चाहती हूँ। जैसे ही दीपक की लौ बढ़ी, हर आत्मा रोशनी में विलीन होने लगी। पर वृंदा अब और विकराल हो गई थी। उसका चेहरा, आवाज, रूप सब बदल गया। तू मुझे मिटा नहीं सकती। मैं केवल एक औरत नहीं, एक काल हूं। तभी हवेली की जमीन फटी और वृंदा उसमें समा गई। हवेली ढह गई। कुछ वर्षों बाद एक पहाड़ी स्कूल में एक छोटी बच्ची पढ़ रही थी, नाम था वृंदा। वो बच्चों से अलग रहती, घंटों घड़ी को घूरती रहती। कभी बिना वजह बोल पड़ती, वक्त लौट कर आता है, लोग सोचते बस कोई मासूम लड़की है। पर एक दिन वो किताबों में कुछ लिख रही थी, एक कविता, मैं वक्त नहीं उसकी भूख हूँ। हर उम्र मुझ में समा जाती है, जिसने मुझे छुआ वो फिर समय को समझ नहीं पाया। उम्र पिशाचिनी शायद मरी नहीं थी, या केवल राख बनकर फिर कहीं से जन्म लेने को तैयार थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी और दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंच सकें।